फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। बहुत आग लगी है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। लोगों का यही सवाल है कि कुछ बताओ। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। इलेक्शन के जो भी वॉलेटिलिटी थे वो अल्टीमेटली कूल ऑफ होंगी, विक्स भी कूल ऑफ होगा और सब चीज़ एक्चुअली रास्ते पे आएंगी। अनसर्टेनिटी थी और उसकी जो कुछ रिजल्ट आया फेड की मीटिंग्स के, ये वो सब टेम्पररी रहता है दोस्तों। अल्टीमेटली रिजल्ट दोस्तों क्वार्टर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर चलेगा मार्केट। और अगर आपने सही कंपनी पे लगाया तो डरने की कोई बात नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। ये वरीड उन लोग के लिए होता है जिसने गलत जगह पर हैवी पुट या कॉल गलत जगह पे लगा के बैठे होते हैं ना, उन लोग का जीना आराम होता है, जो मैं मेरे यूज़र लोग को बिल्कुल भी ना बोलता हूँ। तो दोस्तों डरने की बात नहीं है। मैं आप लोगों को चार्ट पर बता दूंगा, आप लोगों को पोजीशन कैसा घुमाना है वो आप लोगों को, लेकिन आपको चार्ट में इतना पता चल जाएंगे कि आगे जाके क्या हो सकता है वो मैं क्लियर पिक्चर बता दूंगा दोस्तों। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं। अल्टीमेटली दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट प्रॉफिट के ऊपर चलती है। एफआईएस का इनफ्लो, डीआईएस का इनफ्लो और हमारे जो म्यूचुअल फंड के जो डोमेस्टिक इनडायरेक्टली लोग जुड़े हुए उन लोग के जो पैसे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम देखो तो ये HNI, अल्ट्रा HNI उन लोग के पैसे से भी चलता है मार्केट। तो डरने की बात नहीं है। अगर घूमेगा तो गिरेगा तो देख लेंगे, मार्केट चार्ट पे पता चल जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी रखने का रहता है। और ऐसे टाइम पर दोस्तों अगर समझ में नहीं आवे तो एक्सिफ एनालिसिस जानो और कुछ करो मत। जब जैसे ही रास्ता क्लियर हो तुम्हें लगे, क्योंकि अभी ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वॉलेटिलिटी हाई रहती है, कैंडल बड़ी बड़ी बनती है, तो उतना ही बड़ा स्टॉप लॉस रहता है। तो अगर इतना रिस्क नहीं है स्टॉप लॉस लेने का तो साइड पे वेट एंड वॉच करो। जैसे ही कैंडल नॉर्मल बनती जाएंगी तुम्हारा स्टॉप लॉस भी छोटा होता जाएगा, फिर तुम पोजीशन लेना। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा होता रहता है। और इसमें तुम डर गए और फिर उस मार्केट को बुरा भला बोलोगे, तुमने गाय गाय में आके कुछ भी, तो फिर स्टॉक मार्केट तुम लोगों के लिए नहीं है दोस्तों। बुरा मत लगाना, लेकिन अगर ऐसी वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हो ना और उसमें तुम मार्केट को गालियाँ दे रहे हो तो फिर ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसा तो बहुत होता रहेगा। और अगर ये नहीं तो तुम ट्रेडर्स मत बनो, इन्वेस्टर बन जाओ, शांति से बैठो 4-5 साल और अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। यही चीज़ बेस्ट रहेंगी दोस्तों। अभी हम जाते हैं दोस्तों सीधा चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये इसका निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक चीज़ दोस्तों इसमें ऐसी है कि मतलब इसके अंदर जो पैरेलल चैनल जो बनी है ना, इसके अंदर भी निफ्टी के अंदर भी एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल चैनल बनी है और एक पैरेलल वर्टिकल स्लोपिंग चैनल बनी है। तो इसमें खाली फ़र्क इतना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में कि अगर आप निफ्टी का चार्ट उठा के देखो, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हूँ, उसकी जो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल है ना, उसके नीचे उसके ऊपर जो क्लोजिंग कैंडल हुई थी ना, वो निफ्टी के अंदर रेड थी और इसके अंदर ग्रीन थी। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ने कुछ इतना ख़राब कर दिया कि ये पूरा मूड ठीक है ख़राब हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो चैनल है ना, वो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है, वो ब्रेक डाउन हो गई नीचे के साइड। ये जो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल है उसके नीचे के साइड अच्छी तरह से ब्रेकआउट हो गई और एक क्लोजिंग आ जाएंगी। एटलीस्ट हम 2 क्लोजिंग लेकर चलते हैं और एक क्लोजिंग आ जाएंगी तो अल्टीमेटली तुमको भाव यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है, स्टॉक यहाँ आकर फिसल सकता है। तो ये जो डाउन साइड का लेवल दोस्तों निकल कर आ रहा है, डाउन साइड का जो लेवल निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स, वो समवेयर अराउंड 44,400 के आसपास वाला आप पकड़ के चलो, जिसको मैं अगेंस्ट वाइड कर देता हूँ। और दोस्तों अभी भी बता दूँ कि ये 2 लेवल बहुत मेक एंड ब्रेक वाले इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे 2 कैंडल क्लोज हो गई तो फिर और भी स्टॉक नीचे, मतलब और भी इंडेक्स नीचे जा सकता है। और नीचे यानी तकरीबन 4,000 पॉइंट जितना और नीचे जा सकता है, मतलब 8 से 9% और भी नीचे जा सकता है अगर ये लेवल के नीचे 2 कैंडल क्लोज हो गई तो। और अगर बाय एनी चांस अभी मतलब इसके चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है और अल्टीमेटली दोस्तों मतलब बीजेपी कैसे भी करके गवर्नमेंट बनाकर एनडीए का सपोर्ट, अपने अलायंस का सपोर्ट लेकर एनडीए की गवर्नमेंट बन जाती है और मार्केट इसको पॉजिटिव लुक देता है कि कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं होगी और उसको एक पॉजिटिव मूड लेकर स्लोली वो चेंज हो जाता है। और इसके ऊपर 2 क्लोजिंग हो गई तो भी बहुत बेहतरीन है, फिर अपसाइड हम रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वो भी अपसाइड रिज्यूम होंगी, लेकिन वो दोस्तों प्रेशर के साथ होंगी। जितना भी हाई जाएगा सेलिंग आएंगी, लो एरिया आएगा वापस सेलिंग जाएंगी, वैसी जाएंगी। वो जो धुआंधार तेज़ी का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी शायद नहीं होगा दोस्तों। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि अगर आप देखो ना
तो यहाँ से जो फॉल आया ना दोस्तों, ये एक मैं ट्रायंगुलर जो सेम मैंने यही चीज़ मैंने बताई लोगों को, समझाई थी निफ्टी इंडेक्स वाले लोग को भी, कि यहाँ पर ये जो दो फॉल को मैं हाईलाइट करूँगा आप लोगों के लिए। ये जो दो कैंडल में इतनी भारी गिरावट आई है, जिसको मैं अपसाइड में खाली लेवल बता रहा हूँ कि ये 5000 51,000 राउंड फिगर पकड़ के चलो, 51,000 और ये 46,000। दोस्तों ये जो दो लेवल है, इसको मैं लेट से मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। दोस्तों ये जो इतना बड़ा फॉल आया है ना, सिर्फ प्रॉब्लम क्या मालूम, सिर्फ दो कैंडल में फॉल आया, यही ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है। अगर ये फॉल मल्टीपल कैंडल होता ना तो अपसाइड में ध्यान। अभी दोस्तों इसको पार करने में ना वही सेम फ्रीक्वेंसी से अगर दो कैंडल से ऊपर में आप क्लोज कर दो तो फिर परफेक्ट है, सब कुछ दमखम रखेगा मार्केट में और फुल फ्लैज के साथ मार्केट जाएगा। या दो कैंडल या एक कैंडल में अप होना चाहिए। और बाय एनी चांस अगर उससे ज़्यादा कैंडल लगती है, मतलब ऐसा समझो ग्रीन कैंडल बनी और थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस रेड कैंडल बनी, फिर थोड़ा और ऊपर गया, और ऐसा ऐसा करके मतलब दो कैंडल से ज़्यादा, मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते इसको ब्रेक करते करते समझो, या ये लेवल पे आते आते उसने 12-15 कैंडल बना दी, तो दोस्तों ये एरिया पे ना फिर बहुत बड़ी सेलिंग आएंगी, ज़बरदस्त सेलिंग आएंगी दोस्तों। बहुत ही मतलब फिर ये है ना एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको दो दो कैंडल में दो कैंडल से ज़्यादा उसको टाइम लगा वहाँ पहुँचने में अपसाइड में, तो फिर ख़तरनाक सेलिंग आएंगी और फिर वो स्टॉक को लेकर जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम तक ये रेंज के अंदर बिता देवे, ये जो दो ब्लू लाइन बताया हूँ उसी के अंदर ही बिता दे। तो ये चीज़ भी सिमिलर चीज़ निफ्टी के अंदर भी है, लेकिन इतना प्रे करना कि दोस्तों ये जो लोअर एंड है ना, ये एंड के नीचे मतलब बैंक निफ्टी क्लोज़ नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को इतना ही सिर्फ बताऊँगा दोस्तों, बाकी तो सब कुछ ठीक है। अभी भी जो मेन जो मतलब ऐसी मार्केट नहीं है जो सेल ऑन राइज वाली नहीं। सेल ऑन राइज वाली दोस्तों कब बनेंगी, जब बैंक निफ्टी ये वाला लेवल तोड़ देगा। ये वाला लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लेवल अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ने दो क्लोजिंग दे दी तो फिर समझ लेना कि अभी अपसाइड टाइट फिश, हम सेल ऑन मार्केट के अंदर जा रहे हैं। और फिर वो 12 महीने 6 महीने कभी भी रह सकता है। फिर लोअर लेवल से जब पॉजिटिव पैटर्न डाइवर्शन मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर के साथ घूमेगा तब फिर देखेंगे। तो उसके लिए अभी अभी वो लेवल अभी तक आया नहीं है। और वो थैंक गॉड कि इतनी वॉलेटिलिटी के बाद भी, इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होने के बाद भी बीजेपी ने जो कॉन्फिडेंस के साथ 400 सीट का बोला था, 400 सीट तो दूर की बात है, खुद अकेली बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही, उसको अलायंस का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। एनडीए बनकर वो गवर्नमेंट बना रही है, अकेली बीजेपी भी नहीं बना रही। तो वो ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। उस वो आने के बावजूद भी दोस्तों ये लेवल टूटा नहीं है। तो ये तुम उसको पॉजिटिव रखो। मतलब एक हिसाब से देखो तो मतलब बोलते ना, एक स्टूडेंट होता है जो जस्ट पास होता है और एक स्टूडेंट होता है जो डिस्टिंक्ट 19% से पास होता है। तो वो बीजेपी ने बोली थी मैं 90% से पास होंगी और वो डिस्टिंक्ट से पास हुई, मतलब वो डिस्टिंक्ट की जगह वो जस्ट पास हुई, यानी 45% लेवल के पास। तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ मार्केट उसको मान के चल रहा है। और उसके बावजूद भी दोस्तों ये एरिया तोड़ा नहीं है, यानी इसको सेलिब्रेट करने की, मैं तो बोलूँ इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं हुए तब तक अपना मतलब वर्चस्व डगमगाना नहीं चाहिए, खड़े रहो दोस्तों। और इसके नीचे दो क्लोजिंग हो तो फिर हम सेल ऑन राइज के अंदर जाएंगे। और उसके अंदर भी ऐसा नहीं कि हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो खाली कर दो, नहीं, उसके अंदर भी दोस्तों हम शॉर्ट सेलिंग करके फिर कमा सकते हैं। और नीचे लोअर लेवल पर वापस घूमेगा तो मार्केट पे बाय कर लेंगे। तो ये पूरा क्लियर कट आप लोगों को बता दिया हूँ। वो एरिया बताया हूँ जहाँ से सेल ऑन राइज वाला मार्केट बनेगा, और वो एरिया भी बता दिया हूँ जहाँ से अपसाइड वापस हरियाली भी आ सकती है। और वो एरिया भी बताया हूँ जहाँ पर मल्टीपल मतलब लंबा टाइम तक वो एरिया, वो जो ब्लू लाइन है उसके अंदर घूम के टाइम बिता सकता है। ये तीनों चीज़ आप लोगों को क्लियर कट अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।